अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ही व्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ, वरना फिर व्लॉग जो है ना मेरा लेट से लेट होता रहता है और कोई ना कोई काम पड़ जाता है। और फिर वो काम ऐसा होता है क्योंकि अभी मुझे व्लॉगिंग की इतनी आदत नहीं हुई कि मैं हर जगह पे मोबाइल अपने हाथ में रखूँ और कैमरा निकाल के रखूँ। तो चलें अभी उठते हैं, देखते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया हुआ है लेकिन मैंने अभी अपनी मेडिसिन लेनी है, तो वह मेडिसिन खा कर तो फिर मैं उठती हूँ और फिर देखती हूँ कि मैं क्या क्या जो है ना कर सकती हूँ व्लॉग के लिए। और ये यहाँ पे मेरा दवाई का टाइम हो गया था और ये एंटीबायोटिक मेरी चल रही है 1 वीक के लिए है। और बहुत ज़्यादा जो है ना इससे मेरी तबीयत अजीब सी हुई है, लेकिन 2-3 टाइम मुझे लेनी पड़ रही है। और मैं यही यहाँ पर जवाब से पूछ रही थी कि ये वाली भी खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि मैंने रात को भी मतलब अब मैं छोड़ छोड़ के खा रही हूँ कि इसका इससे इतना मुंह का जायका इतना कड़वा हो गया कि मेरे से अब मज़ीद जो है ना ये नहीं खाई जा रही है दवाई। लेकिन अभी भी 2 दिन की रहती है और 2 दिन अभी मुझे पूरे करने हैं, फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी उसके बाद। और ये हम लोग बोर हो रहे थे तो हम लोगों ने ये आर या RRR जो भी इस मूवी का नाम है, हम लोगों ने थोड़ी सी देखी हुई थी 1 आवर की और 2 आवर्स की रहती थी। तो हमने सोचा कि हम ये मूवी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस ये कुछ सीन चल रहे थे मूवी के साथ और ये हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से बैठकर आराम से मूवी देखी थी। वो भी इस वजह से क्योंकि आयरा की जो थी ना केयर टेकर साथ थी वहाँ पर, उसने उसको कंट्रोल किया हुआ था, इसलिए सुकून से बैठ के हमने जो थी ना मूवी देख ली थी। बीच में आयरा हमारे पास भी आ रही थी लेकिन वो प्रॉपर उसका ध्यान रख रही थी कि हम जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। फिर ये साथ साथ आयरा खेल भी रही थी, मतलब इस तरीके से मैनेज होता है ना काम। मतलब कभी आयरा हमारे पास थी, कभी उसके पास चली जाती इस थी। तरह से जो है ना तो मिल इस मिलाकर हमारा काम हो रहा था, क्योंकि बच्चे के पीछे ना एक बंदे को लाजमी भागना पड़ता है। और स्पेशली जो बच्चा टोडलर फेज़ की तरफ जा रहा होता है ना, उसके पीछे एक बंदा लाजमी होना चाहिए जो उसके पीछे पीछे रहे, उसका ध्यान रखे एक सेकंड का। अब यहाँ पर आयरा जो थी वो ड्रॉर खोल के जो थी ना चीज़ें निकाल रही थी, लेकिन यहाँ पे इसके पास मैं थी। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा कोई ऐसी चीज़ उसके हाथ ना लग जाए जो उसके लिए डेंजरस हो। तो और इतनी ठंड लग रही थी तो मैं यहाँ पे यही सोच रही थी कि मैंने कहा कि मैंने शॉल ऐसे ही निकाल के ले ली हुई है और इतनी सिलवटें पड़ी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर पर ही हूँ, मैंने कहाँ जाना है, खैर है कोई बात नहीं। चलें, हम लोगों ने सोचा कि आयरा की केयर टेकर तो आयरा के पास है, तो क्यों ना हम इस बात का फ़ायदा उठाएं और मैं भी बाहर जा सकती हूँ, तो क्यों ना आयरा के बगैर हम जाएं सुकून से। क्योंकि गाड़ी में आयरा अब इतना तंग करती है ना कि गाड़ी में सारा टाइम जो होता है ना, मैं बाहर कहीं नहीं देख सकती या कोई बात नहीं कर सकती। वो सारा टाइम उसके साथ ही लग जाता है, आयरा ये ना करो, आयरा गियर ना पकड़ो, आयरा ये कर रही है, आयरा वो कर रही है, उसको ये देखो, उसको वो देखो। इस चक्कर में जो है ना सारा टाइम गुजरता है। तो मैंने कहा चलो अभी हम लोग जा रहे हैं शामी बर्गर खाने के लिए, क्योंकि हम लोग जब से पाकिस्तान आए हुए हैं हमने वो अभी तक ट्राई नहीं किया था। और जो बाहर के कंट्रीज़ से लोग आते हैं ना, उनको वो वाला बर्गर हमेशा याद आता है। तो हम लोग क्योंकि मैकडोनल्ड KFC और ये सब कुछ खा खा के तंग आ गए हुए होते हैं, इसलिए हमें इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें चाहिए होती हैं। गोलगप्पे हो गए, रेड़ियों वाली गंदी चीज़ें हो गई, तो हम लोग है ना दमाम जाते थे खाने के लिए, फ्राइज़। हाँ, फिर हम लोग दमाम जाते थे, लेकिन वो भी मतलब अच्छा होता था, काफ़ी टेस्टी होता था, पाकिस्तान वाला टेस्ट होता था उसमें। लेकिन वो जो यहाँ की केचप और जो भी वो बनाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है अंडे वाले बर्गर की। तो आयरा को जो है ना मैंने आयरा के लिए बंदोबस्त किया हुआ है, मतलब जो हमारी कह लें हाउस हेल्पर है, जो उसको रोका हुआ होता है रात तक, वो आयरा को देखती हूँ। क्योंकि मैं स्टिचेस की वजह से आयरा के पीछे भाग नहीं सकती अभी ज़्यादा, मतलब नॉर्मली मैं चल फिर रही हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि आयरा के पीछे बहुत भागना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है, तो वो भी मेरे लिए थोड़ा अभी मुश्किल है। क्योंकि अभी 1 वीक भी नहीं हुआ मेरे सर्जरी को। तो अभी 7th डे पे डॉक्टर के पास जाना है, फिर वो चेकअप करेंगे, फिर वो मुझे बताएंगी कि मैं उस तरह की भाग दौड़ कर सकती हूँ या नहीं। तो तब तक जो है ना आयरा को वो देखेंगी। तो अब बस हम लोग जा रहे हैं, हम ख़ुद भी खाएंगे और उसके लिए भी ले लेंगे, उसके बच्चों के लिए वो ले जाएगी साथ। तो इस तरह से काम चल रहा है हमारा। तो चलें फिर अब वहाँ पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ।
और ये जो ऐसे मज़े होते हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलते हैं। हम लोग, मैं और जवाद तकरीबन नहीं बल्कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया हम लोग को, हम ऐसे अकेले निकल रहे हैं। और वाक़ई में यही हुआ कि मैं वही सोच रही थी, अगर आयरा साथ होती तो मैं इस टाइम कुछ शूट ना कर सकती, क्योंकि वही बात फिर बार-बार मैं वही बात बोल रही हूँ। आप लोग भी कहेंगे कि क्या ये एक बच्ची के बारे में क्या बात कर रही है, वो भी अपनी बेटी के बारे में। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो टॉडलर होता है ना, उसको बहुत मुश्किल से उसको हैंडल किया जाता है, और वो सिर्फ़ एक माँ ही उसके पीछे बार-बार 24 घंटे की ड्यूटी दे सकती है। वरना उसके लिए अगर माँ ना हो ना, तो 3 से 4 बंदे एक बच्चे के लिए, एटलीस्ट 2 बंदे तो लाज़मी चाहिए होते हैं उसके लिए। तो ख़ैर हम लोग फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता एंजॉय करते हुए पहुँच गए थे मलिक बर्गर। शीशा नीचे होगा, स्पॉट दिखाना मैंने, लाइट्स में नज़र भी नहीं आ रहा। ये मलिक और बर्गर। माशाल्लाह से ये लास्ट टाइम से ज़्यादा इस टाइम पे, यानी कि उसने अपना बिज़नेस जो है ना, ये मलिक बर्गर वाले ने एक्सपेंड कर लिए। बारबेक्यू वाला अलग था, शवारमे वाला अलग, अंडे बर्गर वाला अलग था, और ये जो चिकन बर्गर थे उनके लिए अलग था। कॉपीराइट की वजह से मुझे थोड़ा-सा वो वॉल्यूम जो यहाँ की एक्चुअल कन्वर्सेशन थी, म्यूज़िक लगा हुआ था, तो वो मुझे म्यूट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि डाइट कोक लें कि दूसरी तो हमने कहा ये तो हम भी बर्गर के साथ डाइट कोक पीने वाले बंदे हैं, लेकिन डाइट कोक नहीं थी, तो हमने कहा चलो रहने दो। और ये मेरी फर्स्ट बाइट। अच्छा था बर्गर। गरम है ना, इसको पीछे रख देती हूँ। दरवाज़ा चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, खुल गया। हाँ, चांद सितारे नजर नहीं आ रहे। अब ऊपर जाके देखती हूँ आयरा उठी है या नहीं। तो वैसे सो रही होगी वो तो अभी ना। तो मैं यहाँ पे अपना व्लॉग का एंड कर रही हूँ, ठीक है। आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सबको कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब करें सब चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।